हेलो दोस्तों, नमस्कार। एएमजी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। लिखा है 400 चीकू 1250 प्रति सैकड़े की दर से खरीदे गए हैं और 800 के लाभ पर बेचे गए हैं। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखते हैं, पहले 1250 प्रति सैकड़े की दर से खरीदा गया है। 1250 400 प्रति सैकड़े की दर से, तो इसमें कई सैकड़ा हो गया, तो 4 सैकड़े हो गए, तो 1250 प्रति सैकड़े की दर से बराबर हो गया मेरा 5000 रुपये, मेरा सीपी हो गया। उसके बाद 800 का लाभ पर बेचे गए, तो इसमें 800 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5800। तो बोल रहा है प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रति दर्जन चीकू का, कुल 400 चीकू है, तो 400 इंटू 12, तो यहाँ लिखेंगे 5800 इंटू 400 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17, 174 रुपये प्रति दर्जन चीकू का मूल्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिया है यदि पेट्रोल का मूल्य 90 रुपये लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाता है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि पेट्रोल पर उसका व्यय समान रहे। पहले तो देखते हैं मेरा सीपी क्या था। बोल रहा है 90 लीटर की जगह 110 लीटर खपत हो जाता है। 90 लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, तो खपत को कितनी कम करें। तो खपत को इस 20 कम करें कितने पे, 110 पे, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो पता, 200 पानी 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 इकन्ना में 11, यहाँ क्या हुआ, ये रहा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। यदि पेट्रोल के मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो जाता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका व्यय समान रहे। तो पहले तो सीपी होगा 90 से बढ़ाकर 110 कर दिया जा रहा है खपत। बात है खपत में कितनी कमी होगी। खपत में 20 कमी करो और नीचे 110 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 200 बटा 11। इसको अगर हम काटेंगे तो 11 कन्ना में 11, 11 88, पॉइंट बढ़ाएंगे 11 कन्ना में 11, लगभग 11 88, कितने % आंसर आया। अब इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट पर 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट % दिलाएगी। योजना ए है 25% और 32% की 2 क्रमागत छूट। योजना बी है 8 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ। योजना सी है 8 खरीदें और 10 पाएँ। पहले योजना ए हम चेक करते हैं। यह है 25% और 32% की 2 क्रमागत छूट, तो इसका दोनों का एकल छूट निकालेंगे। 25 और 32 माइनस 25 इंटू 32/100। 25 32 5 2 7 3 2 5 माइनस 25 1 25 चौका 100 4 8 32, तो 8 हो जाएगा। 17 में 60 गए 9, तो 49% एकल छूट हो जाएगी। योजना बी कह रहा है 8 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, तो 2 तो मुफ्त मिल रहा है, कुल 8 2 10 पे मिल रहा है, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो बराबर, यहाँ 20% की छूट दी जा रही है। योजना सी क्या कह रहा है 8 खरीदें और 10 पाएँ। 8 खरीदें 10 पाएँ, यानी 8 खरीदे 10 पाए, 2 तो छूट दे रहा है कुल 10 पे। 8 का दाम लग रहा है 2, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर 20%। 8 खरीदे और 10 पाए, यानी 2 मुफ्त दे रहा है कुल 10 पे। तो इसमें पूछ रहा है न्यूनतम छूट % दिलाएगी। न्यूनतम हो जाएगा आपका बी और सी। आंसर नंबर 1, बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सत्य हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसी के साथ चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है मोहन 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और वरुण 9400 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज। देखिए, हम साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल आर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मोहन तो पहले 5400 रुपये का निवेश किया, रेट हमें नहीं पता है, रेट निकालनी है, इंटू टाइम 6 साल अपॉन 100। और वरुण 9400 की राशि निवेश किया, रेट हमें नहीं पता है, टाइम 6 वर्ष अपॉन 100। तो कह रहा है कि मोहन अरुण से 480 अधिक ब्याज प्राप्त करता है। दोनों का अंतर हो जाएगा 480। इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 2 32 आर माइनस यहाँ 6 चौक 24 हासिल लगा 2,
9 छक 54 2 56 आर इक्वल टू 480। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो दोनों के ब्याज का अंतर है, जब इसको माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, आर बराबर 480। तो 24 दूना 48, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 2%। 2%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। ये है 16 + 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4। तो पहले इसमें भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर माइनस करते हैं। 16 + 12 अपान 3 माइनस 4 दूना 8, 3 चौक 12, 16 4 20, 20 में से 8 गए 12, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 500 में खरीदता है, तो हमारा सीपी तो 500 हो गया, 30% के लाभ पर बेचता है। 30% लाभ बोले तो 130/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 13 × 5 = 65, यानी 650 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसी के साथ देखते हैं सातवां क्वेश्चन। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 11, 6, 55 और 9 से विभाज्य है। अगर बोले सबसे छोटी संख्या तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम पहले क्या होगा, 3, 11 लिए, 3 दूना 6, 55, 3 त्रिका 9, फिर 3 ले लिए, 11 2 55, 3 1 3, फिर 2 11 1 55 1, फिर 11 11 1 1, 11 5 55, फिर 1 12 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 3 त्रिका 9 दूना 18, 95 इंटू 11 बराबर 11 9 99, 990। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति सूरत से जयपुर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, फिर उसी मार्ग से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूरत से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति के लिए सूत्र होता है 2 × x × y अपान x + y। तो पहली गति क्या है, 3 किलोमीटर घंटा, दूसरी है 15 अपान 15 3 18, 3 + 15, तो हो जाएगा 2 × 3 × 15 बटे 15 3 18, 3 6 18, 2 3 6, 3 5 15। तो मेरा क्या आ जाएगा, औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या है। 3√2 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 × पाई का मान तो ऐसे रहने दीजिए, इंटू आर का मान है 3√2 का होल क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 त्रिका 9 तो 27 इंटू 2√2, तो 4/3 पाई इंटू 27 दूना 54√2। 3 से जब इसे काटेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 चौक 72√2 पाई। आंसर नंबर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है ना, तो आयतन का मात्रा सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पी और क्यू किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू, तो पी 28 दिन में कर रहा है और क्यू 35 दिन में। तो दोनों की पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए हम दोनों का लासा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 चौक 20, 7 140 हो जाएगा। 28 पंचे 140, 35 चौका 140, दोनों की क्या आ गई थी, एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गई। तो बोल रहा है पी कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। पी कार्य शुरू करता है, पहले दिन पी किया 5 काम, दूसरे दिन क्यों किया 4 काम, 5 4 9, 2 दिन में 9 काम हो गया। तो हमें कितना 140 काम करवाना है, तो 140 काम करवाना है, तो हम इसके निकट में जाएंगे। जैसे 15 बार ले गए तो 15 9 135, जैसे 15 बार लिए 15 9 135 काम हो गया, 15 दूनी 30 दिन लगा 135 काम करने में। फिर पी को लगाएंगे, एक दिन फिर पी करेगा, पी की क्षमता 5 है, तो 140 काम हो जाएगा 31 दिन में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 31। इसी के साथ ही 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है किसी बिजली उपकरण में बिजली खपत लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। यदि कोई उपकरण 120 वोल्ट वोल्टेज होने पर 150 वाट की खपत करता है तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली खपत करेगा, वाट में ज्ञात कीजिए।
दिया है लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। खपत दिया है लागू वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। तो खपत हमारा कितना है? खपत बोल रहा है 150 वाट है। 150 वाट इक्वल टू, यहाँ हम मानेंगे के, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ एक वेरिएंस के लग जाता है। तो वोल्टेज दिया है 120 का होल स्क्वायर, तो के का मान आ जाएगा 150/120 इंटू 120। इससे इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 से काटेंगे तो 24, के बराबर हो जाएगा 1/24 × 96। अब दिया है यदि 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली खपत करेगा वाट में। तो खपत 240 वोल्ट पर बोल रहा है, तो खपत बराबर हो जाएगा के इंटू वोल्टेज का वर्ग। तो खपत बराबर के का मान 1/96 इंटू वोल्टेज दिया है 240 इंटू 240, 24 × 4 = 96, 4 से काटेंगे 4 × 24, 60 600 वाट। 600 वाट हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 11वां का आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। अब इसी के साथ दोस्तों देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बट कैलकुलेशन थोड़ी। -9 माइनस ब्रैकेट में -60 डिवाइडेड बाई -15 प्लस -4 इंटू 8। इसके देखते हैं, पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। -9 माइनस -60 अपान हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 × 4 = 60, प्लस यहाँ उतारेंगे -4 इंटू 8। तो ये माइनस ये भी है, -4 -9, 9 × 4 = 13, -13 हो जाएगा, -8 × 4 = 32, बराबर हो जाएगा 3 2 5 3 1 4, -45 हमारा आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। इसी के साथ देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। एक धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति दोस्तों हम y से डिनोट करेंगे। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है, तो नाव की गति क्या होगी? इसके लिए हम लिखेंगे 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल बोले तो x + y का मान 6 है प्लस। अब इसके बाद बोल रहा है 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल बोले तो x - y कुल 7 घंटे में तय कर सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी? दोस्तों इसमें ऑप्शन से सेट कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा बड़ा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है 7 15 13 22। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर 15 को चेक करते हैं, तो 56/15 + 6 + 39 15 -6 = 7। तो 56/15 6 21 + 39 बटे 15 में 6 गए 9 = 7। इसका जब हम एलसीएम लेंगे, इसका पहले ऐसे काट देते हैं, 7 8 56, 7 3 21, 3 3 9, 3 से 13, तो हो जाएगा 13 8 21 हो जाएगा अपान 3 इक्वल टू 3 7 21, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? राइट है। तो एक्स से बोले तो नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दोस्तों। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 14 पर आगे बढ़ रहे हैं। 14 नंबर दिया है, यदि 6 12 और बी सतत अनुपात में है तो बी का मान दिया है 3 6 12 और बी सतत अनुपात में है, तो बी का मान क्या होगा? इसके लिए दोस्तों सूत्र होता है, जैसे इसके ए है, बी है, सी है, डी है, तो हो जाएगा BC/AD। तो इसके लिए हम 6 × 12/3 × B, इसको दोस्तों 3 चौक 12, 6 चौक 24, तो बी का मान 24 आ जाएगा। आंसर नंबर 2 राइट आंसर है। 15 इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिया है बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 14/2 गुणे मझला ब्रैकेट 14/7 प्लस 40/3 इंटू 7 - 4 फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए दोस्तों सरलीकरण का क्वेश्चन है। जैसे बड़ा ब्रैकेट लगाए, पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 2/14 यानी आ जाएगा 7 इंटू मझला ब्रैकेट 14/7 प्लस 40/3 गुणे 7 में 4 गए 3, तो मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट 3 से 3 खत्म, 7 × 7 7 दूना 14, तो 40 2 42
तो बड़ा ब्रेकर 7 इंटू 42, फिर बड़ा ब्रेकर इंटू 7 से अगर हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 4 हासिल लगाएगा, 7 चौके 28 से 29, तो 294 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि ब्याज 56 है तो मूलधन क्या है। देखिए दिया है सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज 40 और कंपाउंड इंटरेस्ट 56 दिया है, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में। तो इसके लिए दोस्तों ये तो 2 वर्षों का है, हमें मूलधन निकालना है तो 2 वर्षों का है। पहले इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट हमारी क्या होगी, रेट परसेंट। तो इसको पहले दोनों का अंतर लेंगे 16 अपान ये 2 साल का है तो इसको 1 साल का बनाएंगे 20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 16 पंचे 80% हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो फिर वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपान 100 पर रखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 40 है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर हमारा 80% आ गया, टाइम 2 साल है, अपान 100। तो 20 एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, 2 पंचे 10, तो पी बोले तो प्रिंसिपल मूलधन हमारा 25 रुपए आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 आगे बढ़ते हैं। दिया है एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, इसमें 1,92,000 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या इतनी है, कुल जनसंख्या है इसमें दिए गए हैं पुरुष 1,92,000 है, 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। दोस्तों पहले दिया है कि 69% जनसंख्या साक्षर है, तो इसका 69% निकालेंगे तो साक्षर का पता चलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको जब गुणा करेंगे तो काफी बड़ा आएगा, 9 से गुणा करेंगे 9 जीरो जीरो, 9 चौक 36 हासिल लगा 3, 9 72 3 75 हासिल लगा 7, 9 3 27 7 34, फिर 6 से 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24 4 हासिल लगा 2, 6 8 48 2 50 हासिल लगा 5, 6 3 18 5 23, तो 6 5 4 9 4 3 3 6 2, इतनी जनसंख्या हमारी क्या है, साक्षर है। जिसमें पुरुष साक्षर कितने हैं, पुरुष 53% साक्षर है, 53% इसको निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो जीरो, 3 दूना 6, 3 9 27 हासिल लगा 2, और 3 एक 3 2 5 इंटू 5 जीरो जीरो जीरो, 5 दूना 10 जीरो हासिल लगा 1, 5 9 45 1 46 हासिल लगा 4, 5 एक 5 4 9 जीरो 6 7 6 5 11 हासिल लगा 1 9 1 10, इतनी हमारी पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। अगर हम इसमें से पुरुषों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं, तो इसको घटाएंगे 10 17 60, 0 0 9 में 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 6 2 में से 1 गए, इतनी महिलाएं हमारी क्या है, साक्षर है। जब 1,92,000 पुरुष हैं इसमें से तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिखते हैं महिला कितनी होंगी। जब 3,84,000 में 1,92,000 घटाएंगे तो आएगा क्या, 4 में से 2 गए 2, 18 में से 9 गए 9, 2 में से 1 गए 1, 1,92,000 आएगा। इसमें महिलाओं का साक्षरता पूछ रहा है, तो महिलाएं हमारी कितनी साक्षर हैं, 16 32 इंटू 16 32 00 अपान 192 000 इंटू 100, ये महिलाओं का साक्षरता परसेंट आ जाएगा, निकाल देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये हो गया 4 से काटिए, 4 चौक 16 4 8 32, 4 चौक 16 4 8 32, अब ये फिर 4 से काटिए, 4 एक 4 4 दूनी 8, 4 एक 4 4 दूनी 8, अब 12 से काटिए, देखिए कितना आता है, 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 96 6 2, तो 85% हमारी महिलाओं की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नितिन के पास 1224 रुपए है, नितिन के पास 1224 रुपए है, वह अपने बेटों प्रवीण और ऋषि में बांट देते हैं, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखता है कि प्रवीण और ऋषि क्रमशः 14 साल 15 साल के हैं तो समान राशि प्राप्त हो। नितिन ने ऋषि को कितनी राशि दी थी। दोस्तों इसमें देखते हैं, पहले तो निकालेंगे प्रवीण को 4% पर दिया है, 104 अपान 100 इंटू प्रवीण कई साल। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, नितिन के पास 1224 रुपए है, नितिन के पास 1224 रुपए है, वह अपने बेटों प्रवीण और ऋषि को बांट देता है,
और उन्हें इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने को कहता है। यह देखा कि प्रवीण और ऋषि क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त करें। नितिन ने ऋषि को कितनी राशि उधार दी? तो यहाँ पहले प्रवीण को कितने परसेंट पर? तो 4% पर। तो 104/100 हो जाएगा। प्रवीण अभी 14 साल का है, बराबर राशि मिलनी चाहिए ना। तो ऋषि वही सेम ब्याज दर इंटू अपॉन 100, 15 साल का है। तो देखिए ये 14 है, ये 15 है, यहाँ का भी एक घात बचा है। P = हो जाएगा R इंटू 104/100। तो इसको जब काटेंगे तो 26 चौका 104 और 25 चौका 100। तो P/R आ जाएगा 26/25। तो 1224/26 और 25 जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 51 इंटू किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है ऋषि को कितनी राशि मिलनी चाहिए? तो ऋषि का 25 इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कटेगा 17 से कटेगा क्या? 3 से काटो। 3 1 3 3 7 21 3 चौक 12 3 8 24। तो 17 से काटो, 17 से कट जाएगा। 17 दूना 34, 17 चौका 68। तो 25 से जब 24 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 25 चौका 100 हासिल लगा 10, 25 दूना 50 10 60। तो ये हमारा आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आया 600। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए कृपया जुड़े रहें। SSC GD की प्रीवियस ईयर या जो वर्तमान में एग्जाम होने वाला है उससे कुछ मिलती है तो अपडेट जरूर विजिट करिए इसी चैनल पर AMGK स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किरण महेश और राम का औसत वजन 46 किलोग्राम है। किरण महेश राम का औसत वजन 46 किलोग्राम है। तो 3 लोगों का है, 3 से जब गुणा करेंगे। आगे कह रहा है यदि किरण और महेश का औसत वजन 40 किलोग्राम है तो 2 लोग हैं, 2 से गुणा करेंगे। तथा महेश और राम की औसत आयु 47। यहाँ भी 2 लोग हैं, 2 से गुणा करेंगे। तो पूछ रहा है महेश की आयु क्या होगी? 3 6 18 के 8 हासिल लगा 1 4 3 12 1 13 बराबर 40 दूना 80 47 दूना 94। तो दोस्तों देखिए यहाँ किरण और महेश का दिया है, यहाँ भी किरण महेश और राम भी है। किरण महेश का 80 है तो जब इसमें से हम 80 घटा देंगे तो राम का पता चल जाएगा। चलो दोस्तों इसको दोनों जोड़ लेते हैं। 4 9 8 17 174। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो महेश की उम्र का पता चल जाएगा। 14 में 60 गए 6 और यहाँ 16 में से 6 बचा, 6 में से 3 गए 3। तो महेश की उम्र 36 साल बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक साइकिल चालक 2 घंटे 15 मिनट की गति से साइकिल चलाता है और फिर 3 घंटे 20 मिनट की गति से साइकिल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत गति क्या है? तो दोस्तों वही सेम कॉन्सेप्ट इसके पहले बता चुका हूँ। 2 × x/y/x + y। 2 चाल दिया है, पूछ रहा है औसत गति क्या होगी। सॉरी दोस्तों ये नहीं लगेगा, दिया है देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपान समय। तो यहाँ समय दिया है और चाल दिया है तो हमें दूरी निकालनी है। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल दिया है 2 घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 15 दूना 30 किलोमीटर। और फिर दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 3 घंटे में 20 दिए 60 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो कुल दूरी हो गई हमारा 60 30 90 अपान कुल समय कितना लगा है, यहाँ 2 घंटे लगा है, यहाँ 3 घंटे लगा है। 3 2 5, जब इससे काटेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अपडेट को जानने के लिए, क्वेश्चन के एनालिसिस करने के लिए। 20 क्वेश्चन आपका हो गया बहुत ही कम समय में। नमस्कार। AMGK स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।